Good morning, everybody. So today we just gonna be cover this some important topics. So the motive of these videos will be basically I'm just making the videos of the sites and all, but I'm just making these 15 to 20 videos to just cover the major topics in the concrete and the reinforcement in the our construction area. So this industry basically depended on the concrete and the reinforcement, the basic tall structures and any structures you're gonna make in this construction. So concrete और reinforcement अगर आपको अच्छे से आता है तो you can crack your interview. सो इंटरव्यू के पर्पज़ से हम कुछ 15 से 20 ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. सो आज हम क्यूरिंग से स्टार्ट करेंगे. सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्यूरिंग का. सो वन बाय वन हम चीज़ों को कवर करेंगे और 15 से 20 वीडियोस डेली के हिसाब से मैं पोस्ट करूँगा. सो यू कैन कवर एंड जस्ट वीडियो को सेव कर सकते हैं. सो पहला है डेफिनेशन ऑफ द कंक्रीट. दिस डेफिनीशन कंक्रीट की क्योरिंग की अगर आपको समझना है तो बेसिकली क्योरिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ कीपिंग द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट मॉइस्ट एंड एट ए सुटेबल टेम्परेचर कंडीशन टू अलाउ द सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस टू कंटिन्यू. बेसिकली इसका मतलब जो है क्योरिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर आप कंक्रीट को बना के रखते हैं, उसके बाद का प्रोसेस है. सो कंक्रीट बनाने का प्रोसेस इज़ अ डिफरेंट थिंग. नाउ कंक्रीट बन गया, हमने अप्लाई कर दिया एज पर ऑयल स्ट्रक्चर. अब हमें क्या करना है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सुइटेबल टेम्परेचर कंडीशन. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अलाउ द सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस टू कंटिन्यू. आपको कंक्रीट बनने के बाद सीमेंट का जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस आई मीन दी, जो कंक्रीट जब ड्राई होता है तो सीमेंट उसके अंदर जो मिक्स होता है, जब वो ड्राई होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसके टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो क्योरिंग पे उसी की वजह से इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्रैक्स एंड देयर इज़ मैनी थिंग्स व्हाट कैन अकर. आई मीन सरफेस ख़राब हो जाएगा, अंडुलेशंस आ जाएंगे. सो आपको सूटेबल टेम्परेचर रखना है जब तक कंक्रीट के अंदर की सीमेंट प्रॉपरली हाइड्रेट ना हो जाए, पानी के साथ जो मिक्स हुआ है वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन ना कर ले. तो बेसिकली दो ही चीज़ें, दो पैरामीटर जो बेसिक होते हैं, वन इज स्ट्रेंथ एंड वन इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. ड्यूरेबल मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड मीन्स लॉन्ग पीरियड, एंड स्ट्रेंथ इज द हाउ द स्ट्रेंथ विल बी ऑफ अ कंक्रीट. सो दो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योरिंग. क्योरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई वी आर डूइंग द क्योरिंग. सो द फर्स्ट थिंग इज मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. सो मैंने पहले ही बताया कि मॉइस्चर मीन्स कंक्रीट के अंदर पानी रहना चाहिए, मीन्स द वाटर का जो परसेंटेज है वो प्रेजेंट रहना चाहिए. किस चीज़ के लिए, सीमेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन होने के लिए. सो सीमेंट का हाइड्रेशन करने के लिए यू शुड हैव टू बी जस्ट मेंटेन दी वाटर इनसाइड दी कंक्रीट. कंक्रीट को अगर आप डाल देंगे तो 4 घंटे के बाद उसके अंदर से वाटर ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए हम क्योरिंग करते हैं. ऊपर हम लोग क्योरिंग मतलब पानी भर के रखते हैं. देयर इज़ मैनी मेथड्स, आई विल टेल यू इन द लास्ट. बट द थिंग इज़ कि उसके अंदर हमें बस मॉइस्चर बना के रखना है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव. द सेकेंड, control the temperature to avoid the thermal cracks. This is very important. In the interview they can ask you why the thermal cracks are coming in the concrete after the apply and the batchment and everything. So you can just tell there is a lack of the curing because we have to just control the temperature to avoid the thermal cracks. Thermal is the word what comes from the temperature. When the temperature going to decrease or increase, then because of the temperature, if the cracks are coming in the concrete, so it will be considered as the thermal cracks. Now the next, protect concrete from the sun, wind and the rapid evaporation. तो सो ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, आई मीन बट इसको आप कंसिडर कर सकते हैं. ये दिस इज़ नॉट अ बिग पैरामीटर बट यू कैन कंसिडर कि सनलाइट से, विंड से एंड द रैपिड इवापोरेशन. रैपिड इवापोरेशन मीन्स कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. सो वहाँ पर जो सपोज टू बी दिस इज़ योर कंक्रीट. सो हियर सपोज टू बी दिस इज़ कंक्रीट एंड यू फिल्ड द वाटर, but this water can be evaporate, I mean this water can be evaporate inside the sky. So इस water को
कंक्रीट के अंदर के वाटर को वेल लेवल रखने के लिए हम लोग उसके अंदर आई मीन क्योरिंग करते हैं, ठीक है। तो द वन पैरामीटर इज सन एंड द विंड, जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर भी क्योरिंग ज़्यादा अच्छे से करना रहता है, एंड द रैपिड इवापोरेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट, अचीव द डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ एंड द इम्परमेबिलिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी। अचीव द डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ, क्योरिंग का बेसिक मतलब है जो मैंने पहले बताया, जितनी स्ट्रेंथ कंक्रीट को चाहिए अगर आपने क्योरिंग नहीं की तो उतनी स्ट्रेंथ उसको नहीं मिलेगी, एंड दैट कैन अफेक्ट, ठीक है। एंड द इम्परमिबिलिटी, मतलब अगर आपने कंक्रीट को किया, इम्परमिबिलिटी मतलब परमिबिलिटी पहले समझें। परमिबिलिटी मतलब विच अलाउज द वाटर टू फ्लो इनसाइड द कंक्रीट। अगर कंक्रीट की है, सपोज टू बी दिस इज कंक्रीट, इधर से वाटर डाला, अगर इधर से वाटर निकल गया तो दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट। मीन्स 100% वाटर आपने डाला, उधर से 10% निकल गया, तो 10% इज द परमिबिलिटी। सो परमिबिलिटी मीन्स उसके अंदर से पानी के फ्लो को रोकने के लिए भी हम लोग क्योरिंग करते हैं। एक टाइम पीरियड के बाद अगर तुमने एक स्लैब बनाया सपोज टू बी घर का, और इसके ऊपर पानी, अगर कभी बरसात होती है, अच्छे से क्योरिंग नहीं हुई तो इसमें से परमिबिलिटी मतलब सीपेज स्टार्ट हो जाएगा। सो इससे बचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इम्परमिबिलिटी को बचने के लिए क्योरिंग करते हैं। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, आई ऑलरेडी टोल्ड दीज आर टू बेसिक थिंग्स, स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी, ओके। सो नेक्स्ट हम कवर करेंगे so the next factor is reduce the shrinkage and improve the resistance to wear. Shrinkage the same, if the impermeability will come then the shrinkage will allow. Impermeability is the just proportional, I mean impermeability is proportional to shrinkage. Impermeability है concrete में तो shrinkage होगा. And improve the resistance to wear. Wear is a thing like this is your concrete member, and if you are applying a load, so इसके अंदर जो इसकी झेलने की क्षमता है, वेयर दिस अलाउ अस टू ब्रेक द कंक्रीट, सो इसकी जो झेलने की क्षमता है इसको इंक्रीज करने के लिए, सपोज टू बी द ग्राफ with if you are not doing the curing, so this will be the peak point. means this, अगर आप 200 किलो न्यूटन लोड लगा रहे हैं या 2000 किलो न्यूटन, तो दिस विल बी द पीक पॉइंट। अगर आपने इसी सेम कंक्रीट को ओनली क्योरिंग किया, सो इसका लोड कैपेसिटी वियर करने का ज़्यादा हो जाएगा, दिस कैन वियर द 3000 किलो न्यूटन। सो दिस इज़ द थिंग व्हाट अलाउ अस टू रिड्यूस द श्रिंकेज। मीन्स अगर आप क्योरिंग किया तो आपका श्रिंकेज को कम करेगा, एंड द वियरिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। एंड द फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मीन्स कंक्रीट को फ्रीज मतलब हाइड्रेशन या स्ट्रेंथ गेन होने से पहले, कंक्रीट फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज मतलब जमेगा नहीं, जमे मतलब लाइक आइस की तरह जमेगा नहीं पार्ट्स में। सो फ्रीजिंग से बचाता है। एंड द केमिकल अटैक्स, दिस इज़ अ वेरी आई मीन जनरल थिंग कि कुछ एरियाज़ में वहाँ पे सपोज टू भी जहाँ बर्फ़ गिरती है, या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे केमिकल्स आई मीन सल्फ़र एंड दी सम अमोनियम काइंड ऑफ थिंग्स जो हमारे ऊपर से गिरते हैं, या कहीं पे हमारा कोई अटैक होता है, केमिकल अटैक्स आई मीन लाइक कहीं भी केमिकल्स आके गिर जाते हैं। सो उससे भी क्योरिंग आपने अच्छे से की है, द कंक्रीट कैन रजिस्ट दैट। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक, what are the factors that are affecting the curing period? This is also I mean a good topic. So see, there is a basic 6 things. First, the temperature. Second, the humidity. Third, wind velocity. Type of cement. Then mix proportion. Then size and shape of the member. See, how temperature can affect. पहले ही बताया कि अगर सपोज टू बी अगर आप यूएई या गल्फ़ रीजन में बैठे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर आपने अच्छे से क्योरिंग नहीं की कंक्रीट की, सो इट विल गेट ड्राई फास्टर। अगर कोई सीमेंट का सपोज टू बी यू आर यूजिंग ओपीसी, अगर कंक्रीट का इसका हाइड्रेशन पीरियड ज़्यादा है, बट वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाइड्रेशन पीरियड 7 डेज़ का, इफ़ टेम्परेचर इज़ मोर, सो इट इज़ आई मीन इसकी जो डिज़ाइन है अगर सपोज दैट 30 डिग्री पे की गई है, बट कुछ एरिया में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री ज़्यादा है टेम्परेचर,
सो इसका क्योरिंग पीरियड आपको बढ़ाना पड़ेगा, 10 डेज करना पड़ेगा टू गेन द स्ट्रेंथ प्रॉपरली. सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द क्योरिंग पीरियड. ओके, क्योरिंग पीरियड नॉट क्योरिंग. क्योरिंग की हम सिर्फ बात कर रहे हैं कब से कब तक हमें करना चाहिए, लाइक 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज. सो कितने दिनों को अफेक्ट करता है, दैट इज़ द टेम्परेचर. नेक्स्ट ह्यूमिडिटी. सम एरिया कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, सी साइड जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी की वजह से भी कंक्रीट को हमें ज़्यादा देर तक, आई मीन वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि कंक्रीट का जो क्योरिंग पीरियड होता है वो बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से. अगर एयर ह्यूमिड है तो उसमें कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए टाइम हमें ज़्यादा कंजप्शन होता है, राइट. विंड वेलोसिटी. विंड वेलोसिटी मीन्स डायरेक्टली यू कैन अंडरस्टैंड, अगर कहीं पे कोई आपका सपोज टू बी कोई मेंबर है, वहाँ पे अगर विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसको सूख जल्दी, मतलब इट कैन गेट ड्राई ईजली, तो जल्दी ये ड्राई होने लगेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड विंड वेलोसिटी को कम तो नहीं कर सकते वहाँ पर, बट हम क्योरिंग पीरियड को बढ़ाना पड़ेगा हमें टू गेट द स्ट्रेंथ प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट. दिस इज़ आल्सो डिपेंडेंट. आई मीन 2-3 तरीके की हम सीमेंट यूज करते हैं. वन इज़ OPC प्लस वन इज़ PPC एंड प्लस रैपिड हार्डनिंग cement. So these are three, I mean, common what are using in the construction. So OPC ordinary Portland बेसिकली यही यूज़ करते हैं. PPC जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है 10 डेज, और OPC का 7 डेज होता है. रैपिड हार्डनिंग इट कैन कवर इन 4 to 5 डेज. जो सी साइड या कहीं पे जल्दी से हमें स्ट्रेंथ गेन करना, वहाँ हम लोग रैपिड हार्डनिंग यूज़ करते हैं. सो टाइप ऑफ सीमेंट पे भी डिपेंड करेगा, दैट कैन कवर इन द नेक्स्ट फोटोग्राफ. Next, mixed proportion. Mixed proportion also allows, like you are using M5, so it will having the greater, I mean M7.5, M15, whatever the M50, whatever. So maximum mixed proportion will need the maximum curing period. जितना ज़्यादा आपका सीमेंट का कंजप्शन होगा, मिक्स प्रपोर्शन मीन्स when you increasing the proportion of mix, then basically proportionally cement also increasing the same. So these both graphs for the mix proportion will increase the content of the cement. If cement is more, then curing period should also have to be more. So consumption of cement is directly proportional to curing period. Okay, so this also dependent on the cement, I mean type of cement and the mix proportion. Then this is also the size and shape of the member. This will allow, I means you can understand the curing period. If the member size is less, supposed to be column, then the curing period is going to be, I mean this is basically top to bottom, but the dia is less, so the curing period will be less. If you are casting a slab, so slab, the value, I mean the depth and the area is more, so the curing period is going to be greater. If you are casting a bridge, or if you are casting a pile foundation, so here you have the more curing period. If you are casting column and the beam and the small members, so there can you can reduce the, I mean but you have to follow the standard. 7 days means 7 days for all the members, but where the member is small and the shape is small, so you can just reduce 1 and 2 days. Okay, so now I can cover in this. This is what we get from the our Indian standard code. So see, also curing period is dependent on the what I told you before, that is the type of structure and the which kind of structure, like slab, beams, column and the wall. So these, if you are using the type of cement is OPC, and if you are using the PPC, so there is a basic difference of 3 days. इफ़ यू कास्ट दी स्लैब, आपने स्लैब बनाया, बीम बनाया, कॉलम बनाया, वॉल बनाया, तो 7 डेज आपको चाहिए अगर आप OPC यूज कर रहे हैं. अगर आप PPC यूज कर रहे हैं, सो यू नीड दी 10 डेज. सो PPC क्यों, जो आपकी OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड है, इसके अंदर आपका सीमेंट कंटेन जो होता है, सीमेंट का क्योरिंग पीरियड का हाइड्रेशन कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है. इसका हाइड्रेशन थोड़ा स्लो होता है. सपोज टू बी जैसे जो माउंटेन हिली एरिया में होता है, ज़्यादातर PPC यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आई मीन आपको हाइड्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि लॉन्ग लेंथ में ये हाइड्रेट होती है.
footing and the raft. So if you are casting footing and raft, so 7 to 8 days, and if you are using PPC then 10 to 14 days. if you are plastering a masonry, तो यहाँ पे सेम ही है दोनों का. और pavement and the road slab runway, so this is same curing period. and the mass concrete, अगर आप बड़े ब्रिज या कुछ बना रहे हैं तो सेम concrete if you are using PPC and the OPC. okay, so the basic difference in only two things. if you are casting footing and raft and column beam and the walls, तो वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट करेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सीमेंट एंड वो हमें क्योरिंग पीरियड इफेक्ट करेंगी. दिस इज़ ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. वन डे में 16% गेन करते हैं हम स्ट्रेंथ. 3 डेज अगर हम क्योरिंग करते हैं तो वी गेन 40%. एंड दी 7 डेज हम लोग करते हैं तो हम लोग 65 डेज. and the 14 days continue curing, then it is get the 90%, and after 28 days it is 99.99%. so basically how the graph is, this will show the graph. This will be the graph. This is time period. so you have to test. if you wanted to test 1 day, 3 days, 7 days, 14 days, then 28 days, you can test the I mean the strength will be gained like here, 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 here. so it is directly proportional to this. when you test at 28 days, it will have the maximum strength of the concrete. so this is the basically factors what are affecting. okay, and now the next this we will cover soon. Advantage of the proper curing. so what are the advantage? Higher compressive strength. if you are making a member, so the load is coming from the top, so compressive strength इसकी बढ़ जाएगी अगर आपने proper curing की है. better durability, what I told before already. and to resist in the weathering, अगर आपने पानी से अच्छा curing किया है उसका, अगर क्योरिंग अच्छे से हो गया है तो वेदर मतलब इफ़ यू आर चेंजिंग लाइक कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे फिर गर्मी होती है, फिर लाइक वेदर चेंज होता है, सो उसको रजिस्ट करेगा. रिड्यूस द परमिबिलिटी. परमिबिलिटी आई ऑलरेडी टोल्ड. लेस वाटर पेनिट्रेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट बिफोर कि वाटर के पेनिट्रेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देगी अगर आपने अच्छे से क्योरिंग किया है. इम्प्रूव दी अब्रेशन रेजिस्टेंस. आपका आई मीन जो कंक्रीट के अंदर जो अब्रेशन कैपेसिटी है रेनफोर्समेंट का, उसको भी इम्प्रूव करेगी. लोअर रिस्क ऑफ क्रैकिंग एंड द श्रिंकेज. क्रैक बिल्कुल कम हो जाएंगे. श्रिंकेज विल नॉट बी अलाउड. डिसएडवांटेज वाट आर? लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड दिस जस्ट अपोजिट टू बी दिस. अगर आप क्योरिंग करेंगे तो दीज आर एडवांटेज, अगर क्योरिंग नहीं करेंगे तो दीज आर एडवांटेज. डिसएडवांटेज आई मीन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी. परमेबिलिटी होगी जिससे कि आपका कोरोजन लग सकता है रेनफोर्समेंट के अंदर, और वाटर सीपेज भी होगा. सरफेस के ऊपर क्रैक्स देखने को मिलेंगी. अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा. एंड दे रिड्यूस द रेजिस्टेंट ऑफ द फ्रीजिंग. फ्रीजिंग का मतलब फ्रीजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा. लाइक दिस इज़ द कंक्रीट. अगर आपने क्योरिंग नहीं किया है, ठंड होती है तो कंक्रीट फ्रीज कर सकती है. एक बार कंक्रीट फ्रीज हो गई, सो नेक्स्ट टाइम जब भी गर्मी होगी, व्हेन द कंक्रीट जब हॉट होगी, सो इट विल अपीयर द क्रैक्स देयर. सो थॉइंग इज़ द सेम प्रोसेस फ्रीजिंग. लाइक कंक्रीट है, उसके अंदर अगर आपका वाटर सीप होता है, सो वाटर स्टोर हो जाता है कंक्रीट के अंदर. so once the water is stored in a freezing condition, water के molecules, and the weather is gonna be changed, then water comes out. when water is melt, when the water melt, it will show as a thawing, means the cracks will show. and the chemical attack, that I understand, we already told before this topic. so thank you for watching the video, and you will cover more things in this. so this is the basic topic where you can cover the basic important questions what can ask in the curing of concrete. just follow our channel and just like and subscribe if the video is fine, and share with your friends. thank you for watching. Thank you guys.